रहे हैं मार्केट, और मार्केट निकलते समय हम मामी को पिक करेंगे, क्योंकि मामी ने हमें ना एक शॉप बताई थी जो कि होम डेकोर की है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं। मामी भी खुद के लिए लेकर आई हैं, वो उनके घर के पास ही है, तो मामी को पिक करते हुए तब उस शॉप पर जाएंगे, देखेंगे कि क्या मिल रहा है। कुछ अच्छा पसंद आया तो अपने घर के लिए लेकर आएंगे, जो घर में चेंजेस आने वाले हैं उसमें अच्छा लगेगा। और कुछ लोगों ने लिखा है ये वाला डेकोर हटा दो, अच्छा नहीं लगता, बहुत बोर हो गए। अब हम 2-3 साल हो गए, हम बोर हो चुके हैं हम भी। तो यहाँ पे तो वैसे भी वॉल जब पूरी चेंज ही हो जाएगी तो जो पीछे की डेकोर है वो भी चेंज होगी, तो इसीलिए मैं अभी नहीं खरीदूंगी वो, मैं वॉल के हिसाब से देख के खरीदूंगी क्या लेना है उस हिसाब से। मामा नहीं आ रहे? मामा जी आ जाइए यहाँ पे। आ जाए। सुना हुआ नहीं है? हेलो। तो आज मामी हमें ज्वाइन कर रही है शॉपिंग के लिए। हम फिर मिल गए और जल्दी मिले इस हम बार। फिर मिल इस गए बार मिल गए जल्दी। मामा जी वहाँ जल्दी खड़े हुए जल्दी हैं। मिलते हैं। मामा जी सी ऑफ करने आए हैं। मामी को मामी को ही करने आए हैं। मामी की याद आ रही थी। मुझे मेरे घर की देखभाल करनी है, अभी काम वाली आएगी उससे काम कराना। मुझे तो लगा मामी की याद आ रही थी। ना मैंने हाथ से उठा लिया इसमें, तो सब लोगों ने मेरे को टोका कि तुमने हाथ में से क्यों लिया, तो मैं उठा के फिर तो देखा मामा जी आपने इसलिए उठा, मैं नहीं उठा सकता इससे, मैं देसी आदमी हूँ भाई। मैं इसी में से उठाऊंगा हाथ से। मामी तो समोसे उठाने के लिए भी ये लेकर आए हैं। नहीं उठते ऐसे मेरे से तो गिर जाएगा। देखो समोसे देखो ऐसे उठेंगे इससे। तो उठते नहीं। उठ गया, उठ गया। मामी के आते ना, चाहे उधर जाओ शोरूम में या मामी के आओ, तो बात बराबर। नई नई चीजें देखने को मिल जाती। फिर हम यहाँ से क्या चीज नया मिला? फिर हम यहाँ से आइडिया लेके जाते हैं, फिर हम खर्चे करते हैं। क्या चीज नया मिला बताओ? देखो ना ये कप और प्लेट में जो ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। पर पुराने हैं। लेकिन हमें, मामी जी फैन बनते हैं। हम हर बार जब आते हैं मैं हर नए कपों में सर्व होता है। बाहर ना वॉलपेपर निकालने के लिए भैया आए हुए हैं, सारा वॉलपेपर हटाया जा रहा है। मैं रेडी हो गई थी, निकलना था हमें मार्केट से, लेकिन अब अचानक से ये लोग आ गए। सुबह से तो कोई नहीं आया था, अब शाम हुई है तब ये लोग आए हैं। अब वॉलपेपर उतार के जाएंगे, कल जो काम चलेगा फिर उसके लिए वर्कर्स आएंगे। मौसम अच्छा है क्योंकि रोज़ बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है, बहुत प्यारा मौसम रहता है आजकल। हमारे घर में नई वॉल लगी, तो यहाँ से जो वॉलपेपर था वो सारा का सारा आज इन लोगों ने रिमूव कर दिया। थोड़ा बहुत और काम करके गए थे, तो यहाँ पर अब लुक बिल्कुल बदल जाएगा। लिविंग रूम की जो वॉल है ये वाली अब कुछ डिफरेंट लुक में लगने वाली है, तो जो भी चेंजेस आएंगे वो तो मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ के साथ। आज कुछ सामान लेकर भी आए हैं ये लोग, तो बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर आए, अभी डाल के चले जाएंगे और फिर कल से काम स्टार्ट करेंगे बाकी का जो बचा हुआ काम है, क्योंकि 3 दिन से तो कोई काम ही नहीं हो रहा था, छुट्टी पर थे ये लोग। एक तो फिर फ्राइडे पड़ गया था, फिर मुहर्रम थी तो छुट्टी हो गई थी, सभी की छुट्टी थी इन दिनों, तो इसी वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, काम भले ही धीरे हो लेकिन अच्छा निकल कर आए, ऐसा ना लगे बस जल्दबाजी वाला काम नहीं चाहिए हमें भी चाहिए कि अच्छा काम हो, चाहे भले ही थोड़ा टाइम ले ये लोग, लेकिन काम अच्छे से होना चाहिए। और मेरा मफिन इतना सीधा है, देखो सब बाहर काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी मफिन देखो कुछ नहीं कहता, यही बैठे बैठे बस वो देखता रहेगा कि कौन क्या कर रहा है, किसी के पास नहीं जाता, किसी को छूता नहीं है, छेड़ता नहीं है, भौंकता नहीं है। ऐसे जब भौंकता है, जब इसे कोई लगता है ना सस्पिशियस है बंदा, तब ये बहुत भौंकता है, फिर इसे चुप करना मुश्किल हो जाता है। रात तो काफ़ी हो गई लेकिन आना ज़रूरी था, थोड़ा सा काम था हमें पास में ही, तो ये लोग जैसे ही गए वैसे ही हम लोग तैयार तो थे ही, निकलने ही वाले थे बस जब लोग ये एंटर करे थे, और फिर लगा कि यार
इतनी देर से तो ये लोग आए हैं, जो भी काम कर रहे हैं एटलीस्ट करने दो इनको। उन्होंने भी 2 घंटे लगा दिए काम करने में। अब कल फिर सुबह आएंगे और बाकी का काम करके जाएंगे वॉल पे। और अभी फ़िलहाल हम लोग आ गए अपने घर के पास वाले मॉल में। कुछ लोग पूछते हैं कि ये कौन सा मॉल है, मैं जब भी कभी इधर आती हूँ। वैसे तो मुझे खुद को DLF मॉल जाना ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये हमारे घर के पास पड़ता है ज़्यादा। ये है गौर सिटी मॉल। घर का जब मैं डेकोर ख़रीदती हूँ ना, तो आप लोग पूछते हो कि ये चीज़ मैंने कहाँ से ली, वो चीज़ कहाँ से ली, आपको पसंद आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो आज जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ बता देती हूँ। गौर सिटी मॉल में जा रही हूँ मैं, ये नोएडा में है। और इसमें ना होम 360 स्टोर है, जिसमें होम डेकोर से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। वैरायटी यहाँ पर अक्सर बदलती रहती है। तो जैसे आपको आज यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लैम्प दिखाई दे रहे हैं। इन लैम्प की जो कॉस्ट है वो भी मैं साथ के साथ आपको मेंशन कर रही हूँ। कुछ लैम्प्स की कर पाऊँगी तो वो आप देख लीजिए, लेकिन लैम्प बहुत अच्छे लगते हैं। और दिवाली के टाइम पर घर में अगर आप कॉर्नर्स में लैम्प वगैरह लगाते हो तो बहुत सुंदर लुक आता है। I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel ये वाले जो कप है ना, ये मैंने अमेज़ोन से लिए हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी की समझ नहीं आई थी। मैंने ना अचारी मछली मंगाई है, टेस्ट करेंगे। और चाय रात में 9 बजे चाय और मछली। वीकेंड में घर से बाहर निकलना बहुत सरदर्दी है, क्योंकि हर जगह जाम मिलता है। अभी मॉल से घर आने में ही हमें ना पार्किंग में ही 45 मिनट लग गए थे, पार्किंग से बाहर गाड़ी निकालने में, और बाकी घर तक पहुंचने में तो और ज़्यादा टाइम लग गया। सच्ची में अब सर दर्द हो रहा है, गाड़ी में इतनी देर से बैठी हुई थी ना, और वो आगे बढ़ ही नहीं रही थी गाड़ी। फिलहाल मैं आपको बता रही थी कि ये जो मार्किंग है ये लोग करके चले गए हैं वॉल पे इन्होंने एग्जैक्ट मार्किंग कर दी है। अब इसके ऊपर जो मार्किंग हुई है ना, उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनने वाला है। तो कल सुबह आकर ये लोग बनाएंगे, क्योंकि आज तो ये लोग सिर्फ मार्किंग के लिए ही आए थे। आपने देखा ही था शाम को आए थे, तो इतना टाइम भी नहीं था। तो 1.5-2 घंटे में जो उन्होंने ये किया है, सिर्फ मार्किंग वाला काम किया है, तो कल काम करना इनके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर कल जो होगा ना काम, वो मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरीके का काम मैं करा रही हूँ, क्या डिज़ाइन निकल के आएगा। काम होने के बाद भी पेंट होगा, तो वो जो फिनिशिंग है वो तो पेंट होने के बाद ही पता चलेगी आपको। लेकिन हाँ, ये पता चल जाएगा कि मैं किस टाइप का काम करा रही हूँ। ये और आज मैंने ना ये वाली ड्रेस पहनी हुई है ना, बड़ी प्यारी सी ड्रेस, और बहुत कंफर्टेबल भी है। कॉटन का कपड़ा है इसका, अच्छी है देखने में भी। हाँ भी मुझे डिनर बनाना है, आते आते काफ़ी लेट हो गया, 10 बज रहे हैं। अब मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जो जल्दी बन जाए। so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more दौड़ता मफिन आ गया। पहले मम्मी को घुमा के लाए डैडी, फिर मफिन को घुमा के लेकर तुम दोनों टाइम घूम रहे हो, तो तुम्हारा ज़्यादा टर्न हो गया। लॉक लगा दो ना, बाहर का कोई आएगा तो नहीं। चाबी दे दूँ आपको? प्रशांत आ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ जो ये लेकर आए अपनी पसंद से वो यही दिखाएंगे। कॉर्निंग ग्लास फैक्ट्री में जब से गया हूँ ना, कॉर्निंग में, तो तब वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे ना ग्लासवेयर वगैरह देखे थे जो वहीं की फैक्ट्री में बनते हैं। तब से मुझे बड़ा शौक चला, मैंने कहा डिफरेंट टाइप के देखते हैं। तो ये देखिए, वो पहले से ही था। ये डिकेंटर कह सकते हो, नहीं तो वाटर का फ्लास्क कह सकते हो, बड़ा स्टाइलिश सा लगा। हाँ। तो मैंने कहा रीमा ले लें, तो रीमा ने मैं काम आने वाला इसकी ये था। देखो ना, डिज़ाइन कितना प्यारा है। हाँ। और इस टाइप के ना पानी भर के अगर आप डाइनिंग टेबल वगैरह पे रखते हो, बड़े ही प्यारे लगते हैं। इसको वापस रख दो। हाँ, और अभी आते वक्त ना गाड़ी में इतना तेज ब्रेक लगाया, और इन्होंने पीछे वाली सीट पे सामान रखा हुआ था, धाड़ से जाके नीचे गिरा। मुझे लगा जितना भी सामान लिया है ना, आज गया पानी में, सब टूटे। ट्रैफिक इतना ज़्यादा भैया, हमें पार्किंग से निकलने में 1.25 घंटा लग गया, 45 मिनट। मतलब मॉल की पार्किंग से इतनी ज़्यादा भीड़ भाई, इसीलिए ना वीकेंड में मैं जाता नहीं हूँ। लेकिन आज मैंने कहा रीमा चलो चलते हैं, तो आज गलती हो गई, सोचा नहीं था, मतलब इतना। और क्या लाए हो आप? वो भी दिखाओ। और तो मैं एक स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ, मुझे बहुत पसंद है।
एक्चुअली में आज की शॉपिंग ना मैंने करी है, रीमा ने नहीं करी। ये है बहुत अच्छे, मुझे पसंद है, मतलब बहुत अच्छे ग्लासेस हैं, ठीक है। डेको प्राइड के हैं। हाँ, डेको प्राइड के, ये बड़ा अच्छा सा इसका एक्सक्लूसिव सा लग रहा है, वो लिखा हुआ भी है एक्सक्लूसिव। और ये एकदम देख के मुझे पसंद आ गए, वैसे तो और भी थे इस टाइप के ग्लासेस। परेशान मुझसे जब मैं सदर गई थी ना, तब भी मुझे बोले जा रहे थे, लेकिन मुझे वीडियो कॉल पे भी बोल रहे थे कि रीमा कोई मिले ना गोल्ड टच में आपको मेरे लिए लेके आना। हाँ, ये देखो। तब तो मुझे मिले ही नहीं थे उस दिन, और ये अब इनको इतने पसंद आए कि इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा इन्हें लेने से पहले। हाँ, इसमें ना मुझे ये गोल्डन लाइन है ना, ये मुझे बहुत पसंद आई है, मतलब अल्टीमेट है ये जो ग्लास है। वैसे तो विस्की विद ग्लास कह लीजिए, नहीं तो नॉर्मल ग्लासेस में भी कुछ कर लो, तो ये आप देख सकते हो, ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। आज का तो हॉल छोटा सा है, मैं ही दिखा रहा हूँ वैसे तो ये 6 ग्लासेस का है। ये 6 ग्लासेस का, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, गिफ्ट देने के लिए भी बहुत अच्छा है किसी को। इस टाइप की चीज़ें गिफ्ट देने में बहुत हम यूज़ करते हैं। जब हमें कभी ये समझ में नहीं आता ना कि आप गिफ्ट दें एनिवर्सरी वगैरह पे, तो हम इस टाइप के गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट में ये मेरा है, ये मेरे ग्लास है, और एक बस कुछ नहीं है, एक छोटा सा, क्या है ये, बियर ग्लास है, ये ब्रॉड बियर ग्लास। कुछ भी पी लो, क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना, बियर के ग्लास में जूस पी लो, किसने कहा है बियर के ग्लास बियर पी लो, वो डिपेंड करता है मूड पे। तो फोड़ो, कट ओह, ये वाला ग्लास, ये थोड़ा सा ना इसमें नीचे की साइड में देखिए हार्ट शेप बनी हुई है, ये इसलिए मैंने देखा था, ये आपको शायद नजर आ रहा होगा, हार्ट शेप बनी हुई है। तो ये बड़ा अच्छा सा। और आप पूछेंगे एक क्यों, तो मैं ना बियर के ग्लासेस ना, मतलब बियर टाइप के जो ग्लासेस हैं मेरे पास बहुत सारे, तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, ये मेरा अपना है, मैं ना एक उठाता हूँ। तो जैसे कभी 2-3 लोग भी हैं या 4 भी हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास अलग अलग टाइप के, और सब बड़े अच्छे वाले हैं। हाँ, अच्छा तो कोई इसमें कोई किसी में, तो बड़ा अच्छा लगता है। डिफरेंट ग्लासेस होने चाहिए, एक ग्लास बस। मुझे भी नहीं पता इसके पीछे लॉजिक, इनको ही पता होगा। हाँ, हमेशा एक ही लेते हैं। मैं एक ही लेता हूँ, मैं एक हर टाइप का, मतलब ये बड़े ग्लासेस होते हैं ना, बियर मग्स होते हैं, बियर ग्लासेस होते हैं, मैं एक ही लेता हूँ, मुझे एक लेना पसंद है। मुझे ये करना बहुत पसंद है। अच्छा, अब ये बताओ कि डिनर में क्या बना रही हूँ? खिचड़ी। इनको पता है, मैं तकरीबन खुद ही बोल दी है। बहुत दिन से खिचड़ी खाई भी नहीं है ना एक्चुअली में। काली दाल वाली खिचड़ी इनको पसंद है, उड़द की दाल की, और दही रखा होगा थोड़ा बहुत, दही है, तो उसके साथ खा लेंगे। तुमने ये दिखा दिया हमारा ये आइडिया तो लग गया, मार्किंग करवा दी है। हाँ। अभी बस कल आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या डिजाइन होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको पूरा एग्जैक्ट आइडिया पेंट के बाद ही मालूम पड़ेगा। और जो भी डिजाइन है और जो भी चीजें हैं ना, वो बहुत धीरे धीरे हो रही है। मैं आपको बताऊं, 3 दिन से कोई काम ही नहीं हुआ है। हाँ। 3 दिन से आई ही नहीं है, तो क्या करें, हम भी यहाँ पे ऐसी तब तक नहीं सोफा वोफा डाल सकते जब तक पेंटिंग नहीं होगी, और जब तक और बाकी सारे काम भी और ना काम ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो जब तक ये नहीं होगा तब तक पेंटिंग नहीं होगी, Exactly. तब तक आगे के काम नहीं होंगे। हाँ। अगर सोफा वगैरह देखने भी जाना है तो तब तक नहीं देखना चाहती हूँ, जब तक इसका पूरा कलर मुझे समझ में नहीं आ जाता कि इस बार जो सोफा मैंने रीमा से कहा, मैंने कहा है कि बहुत ज्यादा सोच समझ के और अपने लिविंग रूम का एंटायर जो भी तुम्हें लुक लेना है, डिजाइन लेना है, उस हिसाब से ही लेना। तो हम लोग ना इसमें लेने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैंने रीमा से कहा तब तक पुराना सोफा डाल लो, कोई बात नहीं है, लेकिन हम गलती नहीं करेंगे, और इस बार हम अच्छे वाले लेंगे और आपको भी बताएंगे कहाँ से लें। वैसे तो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया है कि आप कीर्ति नगर चले जाओ, और नोएडा में भी मार्केट है, उधर चले जाओ, गाजियाबाद में भी एक मार्केट है, और इनफैक्ट पेपर फ्राई है। मैं एक और बात करने वाली थी, जो कि आप लोग कमेंट कर रहे थे लास्ट वाले वीडियो पे, मैंने देखा काफ़ी सारे कमेंट्स आए और उन पर लाइक्स भी आए। जैसे कि कुछ लोगों ने अच्छे अच्छे सजेशंस दिए हैं, उनमें से एक सजेशन ये भी मिला है मुझे कि मैं ये दिखाती हूँ एक्चुअली आपको यहाँ पे रख के, तब आपको आइडिया लगेगा। तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला ये मत तोड़ देना, मैं नहीं तोड़ूंगी। ये देखिए, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, प्रशांत दिख रहा है इसमें? तो हाँ, ये वाला जो आप एरिया देख लो, यहाँ पर आप बोल रहे थे कि पार्टीशन करा लो आप बजाय कर्टेन डालने के। तो पार्टीशन में जैसे जाली वाले डिजाइन जो पार्टीशन में चलते हैं, मैं भी प्रशांत से डिस्कस कर ही रही थी इसके बारे में।
अच्छा, जाली वाला। हाँ, जाली वाला डिजाइन। लेकिन प्रशांत का कहना ये है, मेरा कहना नहीं है, हमने पिछली बार ट्राई कर लिया था, एक्चुअली में पता भी कर लिया था। उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जाली वाले में ये है कि जाली वाले का ना फ्रेम पे लगता है वो, और जो फ्रेम आता है वो कम से कम इतना होगा, इतनी जगह लेगा। यहाँ से हम बाहर ले नहीं सकते हैं जाली को, क्योंकि ये हमारी दीवार की मतलब उसमें रहना चाहिए ना, स्ट्रेट में, और तो भी जो इतनी स्पेस ले लेगा वो दीवार के अंदर ही अंदर तो लेंगे ना जाली, अलग बाहर से ले लेंगे तो अलग सा लगेगा, अजीब सा लगेगा। तो ये जो वॉल आ रही है इसी के स्ट्रेट में लेंगे और अंदर की साइड में, तो वॉल कम से कम इतना लेगी, राइट। अब इसके बाद आपने हमारा फ्रिज देखा ही है, काफी डबल डोर है। डबल डोर है, वो ऑलरेडी जब हम यहाँ तक मिलाते हैं तो वो यहाँ तक आता है, यहाँ तक मतलब कवर करता है दरवाजे को किचन की। अगर हमने वो भी लगवा लिया तो वो इतना आ जाएगा, तो हमारे किचन में जो एंट्रेंस है ना वो ब्लॉक हो जाएगी। जो और आप कहोगे कि इधर मतलब वो इधर लगवा लो, इधर क्या है, हमारी डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल की जो 6 चेयर है वो कैसे पुल आउट होगी, है ना। तो हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, हाँ। है ना, जितना खाली होने के बाद लग रहा है, इसलिए सब कुछ हमने सोच समझ के ही मतलब प्लान किया है। जो लोग दे रहे हैं सजेशंस वो बहुत अच्छे, मोर देन वेलकम, और कई वाकई में बहुत अच्छे सजेशंस आए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रशांत को ये वाली दाल की खिचड़ी बहुत पसंद है, जब भी उनसे पूछो खिचड़ी खाओगे तो ये वाली दाल की खानी है उन्हें। और कशिश के संग उल्टा है, कशिश को ये वाली दाल की नहीं खानी, कशिश को ये वाली दाल की पसंद है। तो मेरे यहाँ ना कभी कभी जब कशिश और ये दोनों बोलते हैं ना खिचड़ी खानी है, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सी वाली बनाऊँ। अगर इनकी पसंद की बना दूँगी तो ये मुँह बना लेंगे, और उनकी बना लूँगी तो वो मुँह बना लेगी। तो बस यही होता है। I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't. ये वाला जो मेरा राइस कंटेनर है ना, ये मैंने लास्ट ईयर लिया था जब किचन बनी थी हमारी, और ये ना काफ़ी अच्छा लगता था मुझे, अभी भी मुझे बहुत पसंद है। इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, यहाँ से पता भी चल जाता है कि राइस कितने बचे हैं, या दाल भी कुछ रख रहे हो, आटा रख रहे हो, आपको ना बाहर से ही मालूम पड़ जाएगा। लेकिन पता है मुझे अब लगता है मैं ठग गई, क्योंकि मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाया था, और मैंने ये 2100 का मंगाया था अमेज़ॉन से लगभग। अब मैं कुछ दिन पहले मिस्टर DIY गई थी कशिश के साथ, वहाँ पे मैंने रखा हुआ देखा था, सेम क्वालिटी सेम चीज़ वहाँ पर ना 600 रुपीज़ की मिल रही थी। तो मुझे लगा यार मैंने तो, लेकिन मैंने जब ली थी तब मिस्टर DIY पे ये नहीं आया हुआ था। अभी भी इसके प्राइस अमेज़ॉन पे सेम ही है, कम नहीं किया उन लोगों ने। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ना मिस्टर DIY या मार्केट 99 पे ढूंढो, तो आपको प्राइस में सही मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलेंगे कल आप लोगों से एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। नई नई अपडेट्स जो हमारे घर में होंगी ना, वो रेगुलर ब्लॉग के थ्रू मैं आपको डेली बताती रहूँगी कि क्या चल रहा है घर में, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। मेरे को कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप बहुत थोड़ा सा बना रहे हो, अपने घर में जो काम चल रहा है हमें डिटेल में बताओ कि कैसे चल रहा है, क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, किस चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे करा रहे हो। तो हो सका तो मैं थोड़ा सा आपको बीच बीच में अपडेट देती रहूँगी। फ़ोन आ रहा है किसी का। फिलहाल इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। बाय बाय, लव।